जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है 14 मार्च और 21 मार्च को होना है। इसी को देखते हुए आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर हुआ था आपका 8/3/2020 को, तो इसमें देखिए हम लोग जीके प्लस हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आपने जीके और हिंदी को अच्छा कवर कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं ये एग्जाम आपका 100% क्रैक हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है हमारा आज का पहला कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ओम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है क्लोरीन के। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सिरोको कनाडा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा SOS बंद प्रदर्शित करता है। H2, H2 और O7। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। सौर मंडल का सदस्य नहीं है ताराकार। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो ये किसके विकास से ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राजमार्ग। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये सिद्धांत जो है ये डार्विन ने प्रतिपादित किया था। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है। 2015 से 2020। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। 1765 ईस्वी में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रेल पद्धति में विंदुकीकृत पैटर्न की संख्या कितनी होती है। 63। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुल गाड़ी डॉट 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 के लिए तैयार है। कुल गाड़ी डॉट 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 के लिए किसके लिए तैयार है। सोना के लिए। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। संविधान संशोधन से। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2001-2011 की जनसंख्या में बिहार की वंश की वृद्धि दर क्या थी। ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है 25.42%। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डॉट 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 प्रतीक थे किस चीज के लिए। प्रशासन के लिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हीटर का तंतु ये किससे बना होता है। एक हीटर का तंतु जो है ये नाइक्रोम का बना होता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। प्रतिबंध न्यायपालिका। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
घृणा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? कालीबंगा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के अनुच्छेद 56 ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व तप्त स्थल में शामिल है? कौन सा तत्व जो है कि तप्त स्थल में शामिल है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका पश्चिमी घाट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? सामंतवाद। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, किसमें प्रदत्त है? ये प्रदत्त है संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है? कौन सी तीव्रतम है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 19 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है किससे है? इसका संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की साझा से। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +7। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है गंडक परियोजना। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। XeO2F2 की आकृति होगी, कैसी होगी? इसकी आकृति होगी त्रिकोणीय द्विरामेडिक। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुभाष बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये कोलकाता में स्थित है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? भूमिपुत्र शब्द ये संबंधित है क्षेत्रवाद से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके देता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। B2H2NH3 एड्स रोग का जनक है। एड्स रोग का जनक है विषाणु। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रारंभिक समंक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या क्या हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसके 3 मूलभूत तरीके हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार, सर्वेक्षण, समूह चावाएं। तो इस क्वेश्चन का देखिए बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा समूह चावा, ये नहीं होगा, सरकारी रिपोर्ट होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। पहला व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरा है सर्वेक्षण, चौथा है टेलीफोन साक्षात्कार। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी भी आप तैयार कर सकते हैं, इंग्लिश भी तैयारी कर सकते हैं, जीके जीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। शुक्रवाहिका। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस अणु आयन में आयुर्गमित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तारापुर समिति। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन आपका है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। का अंग्रेजी सही अनुवाद क्या है? इसका अंग्रेजी सही अनुवाद क्या है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 12 अक्टूबर 1869। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जीनट डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है। जीनट डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है। इसका प्रयोग होता है वोल्टता नियंत्रक के लिए। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्टा घास प्रदेश ये कहां पाया जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये पाया जाता है हंगरी में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका यूएए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई मात्रकों में वोल्टेज मान नियतांक का मान कितना होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुलियन नियमानुसार ए प्लस बी क्या होगा इसके आगे। ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है ए बी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जंतु चिरडिंबता दर्शाता है। फ्राइनोसोमा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। ये किया था रिचर्ड आर्कराइट ने। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं। ये मानते हैं लता मंगेशकर को। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे ये क्या कहलाते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। पीर पंजाल और बृहत हिमालय। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बीई बीएमजी तथा ए1 में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। बी का। तो बी ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किसमें। ये करती है ठोस में। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। कामायनी। 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रक्रिया छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रभाव को शामिल किया जाता है। इसमें शामिल क्या किया जाता है, पूंजी खाते की जमा मर्दों में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए। 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, एल्केन का निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें। यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इस क्वेश्चन का जो ए वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त का पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं। यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के आर्थिक विकास पर बल देता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी बार्थोलोमू डियाज ने। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनवरीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो तो क्या होता है। ब्याज की दर घटती है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या होगा। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं। अधिकतर जो मोहरें हैं सेल खड़ी से निर्मित हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सामंतवाद। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका जीवनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की दी बोगली
तरंग दैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? किसका वेग अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन का। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विधानार्थक वाक्य। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? संचलन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयोजक यौगिक क्या होता है? बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्य काल कहा जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 40। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। इकाई से कम। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ग्लाइसिन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जो कम बोलता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका मितभाषी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। भावात्मक। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया? सारनाथ। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है? अभी तो फिलहाल आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे 4 से 5 दिन। अगर वीडियो चलने लगते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। ऑप्शन ए अरस्तु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार होगी? ये जिम्मेदारी होगी योजना आयोग। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से बचने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? किस प्रक्रम के कारण होती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम क्या है? खाद्य और पेय। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चारों बेटों के नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? ये दर्शाता है साल्मोनेला टाइफी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए 4 से 5-6 दिन आपको लगातार आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे और थोड़े दिन बाद मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। यदि वीडियो चलते हैं तो मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, हिंदी की भी, जीके जीएस की और इंग्लिश की भी। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।